At this point, I would like to elaborate on certain aspects of the working style of the God in this fourth yuga, that is Kali Yuga. As I mentioned, during first three yugas, Satya Yuga, Treta Yuga and Dwapar Yuga, भगवान ने खुद ने अवतार लिया, शिव जी के रूप में, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में। इनको पूर्ण अवतार कहा जा सकता है। अपने हिंदू कल्चर में एक दशावतार बोल के कंसेप्ट है। 10वां अवतार कल्कि का आने वाला है कलयुग में, ऐसा एक थॉट प्रोसेस है जिसमें माना जाता है। और दूसरा, और बाकी सारे जो प्राणियों के अवतार है, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, ये थोड़े से काल्पनिक अवतार जिनको बोला जा सकता है। तो बेसिकली बात मुझे इलेबरेट या एम्फसाइज करने की ये है, 3 पूर्णावतार हर युग में हुए और जिसमें भगवान ने खुद पृथ्वी पे आके कंट्रोल किया और उसकी ये पूरे विश्व की जो सिस्टम है उसको एक तरह से डिसिप्लिन करके दिया। और ये चौथे युग में भगवान ने अवतार लेने की जरूरत नहीं रहती, तो भगवान कैसे चला रहा है, इस बात पे आई वुड लाइक टू इलेबरेट सर्टन थिंग। आप सभी ने नवनाथ, एक नाथ संप्रदाय नवनाथ, इनका नाम सुना रहेगा। मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, कानिफनाथ, ऐसे अलग अलग नवनाथ कलयुग शुरू होने के बाद भगवान ने पृथ्वी पे भेजे। उनको एक अच्छी तरह से, एक अलग तरीके से उनको प्रशिक्षण भी दिया, आध्यात्मिक शक्तियों का, अतीन्द्रिय शक्तियों को कैसे जागरूक करने का, उससे कार्य कैसे करवाने का। उसमें अलग सी स्पिरिचुअलिटी के आगे की ये बातें है। पूरे समाज में 1, 2 या 3% लोग होते हैं कि जो इनमें रुचि रखते हैं या कैपेसिटी रखते हैं ऐसी शक्तियां विकसित करने की। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं कि आपने संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना रहेगा। संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु थे उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ, और निवृत्तिनाथ जी के गुरु थे, ये नवनाथों में से गैनीनाथ जो थे वो निवृत्तिनाथ जी के गुरु थे। तो ऐसे नवनाथ और उनके शिष्य ऐसा वो हायरार्की स्ट्रक्चर बनता गया ये कलयुग में। और जो थर्ड लेवल पे या फोर्थ लेवल पे जो शिष्य है वो पब्लिक डोमेन में सबके सामने कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट या एक्सेप्शनल कैपेसिटीज दिखा के या उसको उनको जनता को महसूस करके फिर वो सामान्य जनता को गाइड करता है, थर्ड या फोर्थ लेवल का। ये जो ऊपर के लेवल के नवनाथ या उनका एक और भी एक कंसेप्ट है। या नवनाथ संप्रदाय में एक और कंसेप्ट ऐसी है कि यह नवनाथों के 84,000 सिद्ध शिष्य जिसको बोला जा सकता है, निवृत्तिनाथ जी जैसे। और उनके जो शिष्य है वो पब्लिक डोमेन में जनता को मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे ही ये 84,000 में से मान लो किसी को मुक्ति मिल गई या कोई भगवान के पास रहने के लिए चला गया, तो उसकी जगह पे ये थर्ड या फोर्थ लेवल पे जो होते हैं उनको प्रमोशन दिया जाता है। और ये 84,000 सिद्ध शिष्यों के द्वारा इस पृथ्वी का नियंत्रण भगवान कर रहे हैं। और ऐसा एक कंसेप्चुअल या थेरोटिकल हम बोल सकते हैं कि हर 12 साल के बाद जो कुंभ मेला होता है वाराणसी में, इलाहाबाद में, तो वो कुंभ मेले में ये 84,000 जो सिद्ध शिष्य नवनाथ जी के हैं, नवनाथ में से ये नवनाथों में 3 नाथ है जिनका नाम अड़बंगीनाथ, चरपटीनाथ या भरतरीनाथ, ऐसे 3 नाथ है। ये आज भी पृथ्वी पर गुप्त रूप से भ्रमण करते हैं। ये 3 नाथ और उनके 84,000 शिष्य हर कुंभ मेले में एक साथ मिलते हैं और उनके दर्शन करने के लिए उनके सारे थर्ड फोर्थ लेवल के शिष्य भी आते हैं। और इनमें से किसी का दर्शन हो जाए, उनका मार्गदर्शन मिल जाए, इसलिए पूरी जनता भी वहां पे जाती है। ये ऐसा ओवरऑल है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सारी बातें इसी लैबोरेटरी में प्रूव करना बहुत मुश्किल है,
लेकिन इन बातों को नजरअंदाज करना भी बहुत मुश्किल है। मैं कुछ एग्जांपल्स बाद में आपको बताऊंगा, जिसके आधार पे हम इसके बारे में यानी पूरा अपने लाइफ में बैलेंस रख के कैसे जाना। मैं भी खुद साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और ऐसी बातों में विश्वास कैसे रखता हूँ, ऐसा बहुत से मेरे दोस्त बोलते हैं, लेकिन कुछ बातें देखी है, कुछ बातों को महसूस किया है, और ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, इतना ही मेरा कहना है।